वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी भी ट्रेड प्राइस एक्शन पे लो, नेवर फॉलो इंडिकेटर, ऑलवेज फॉलो प्राइस। तो क्या होता है प्राइस एक्शन? आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि नाम सुन के प्राइस एक्शन क्या होता है, कुछ बड़ा ऐसा हो गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन सिंपल है। प्राइस एक्शन मीन्स कि आप ये इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिकेटर की तुलना में। ये आपको हमेशा सही बताता है कि मार्केट जो है बेयरिश होने वाली है या बुलिश होने वाली है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक जो है वो प्राइस एक्शन का ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कैंडल स्टिक के बिना तो भाई आपका जो प्राइस एक्शन है वो है ही नहीं, अधूरापन है। आप सब कुछ सीख लो और कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है तो आप आज नहीं तो कल स्टॉक मार्केट से बाहर होने वाले हो। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक कितने प्रकार का होता है, मल्टी कैंडल स्टिक क्या होता है और सिंगल कैंडल स्टिक क्या होता है, और इससे हम चार्ट पे ये दिखता कैसे है और इसके बेसिस पे हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। वीडियो हो सकती है कि 2-3 पार्ट में हो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से समझना, दिमाग पूरा ओपन करके इसे मेरी बातों को सुनना, और बीच में तो स्किप करना ही मत, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप किए आपको समझ में नहीं आने वाले। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स के बारे में। जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो बेहतर समझेंगे एनाटॉमी मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे हम किसकी एनाटॉमी करने वाला है? कैंडल्स की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक रेड कैंडल है आपके सामने और एक ग्रीन कैंडल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड कैंडल के बारे में। सपोज करो कि एक 1 डे की कैंडल है, मतलब एक दिन में जितना भी 1 डे कैंडल रिप्रेजेंट क्या करता है कि एक दिन के कैंडल, किसी भी स्टॉक का एक दिन का कैंडल रिप्रेजेंट करता है उस दिन के पूरे सेंटिमेंट को, पूरे न्यूज़ को, उसमें क्या खबर थी, क्या था कि वो ऊपर नीचे हुआ, वो सारा एक दिन के कैंडल में आपको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस होती है, तो ये कैंडल क्या दिखा रहा है कि एक कैंडल जब ओपन हुआ तो 200 पे ओपन हुआ, 200 प्राइस पे, 200 पे, और यहाँ से ओपनिंग के बाद हो सकता है कि बुल्स जो है इसे 210 तक ले गए हों, 210 तक हाई बनाया और फिर नीचे की तरफ आते आते बियर्स जो है वो हेवी हो गए हों सेलिंग की वजह से, और फिर ये 190 तक गया होगा। फिर 190 से बुल्स इसे 195 पे क्लोज कर दिए। तो ये पूरे दिन एक एक्शन हुआ रेड कैंडल में। रेड कैंडल मतलब ओपन हुआ 200 पे, हो सकता है कि 210 तक गया हो उस दिन, फिर 195 पे आया, क्लोज 190 तक आया, 195 पे क्लोज हो गया। ऐसे ही हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। तो ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होता? एक दिन की शुरुआत में अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल ओपन हुआ 195 पे। हो सकता है बियर्स जो हो उसे ढकेल के लाए हों यहाँ पे 190 तक, और फिर बुल्स इसे वापस ऊपर की तरफ ढकेलते हुए ले गए, हाई 210 बनाया, और फिर बियर्स जो है नीचे लाकर 200 पे क्लोजिंग हो गई। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे क्लोजिंग हो गई। आप समझ चुके हैं कैसे मतलब यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कैसे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी रेड कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगी, उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगी। उसका जो विक होगा, इसे हम जो बोलते हैं विक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शैडो, या फिर विक बोलते हैं या फिर टेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकंड वेट कीजिए। इसे जो पूरा रेड वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ओपनिंग होता है बॉडी का, यहाँ पे क्लोजिंग होता है रेड पार्ट में। और ये जो टेल है इसे हम लोअर टेल बोलते हैं, या फिर शैडो बोलते हैं, या फिर विक भी बोलते हैं। इसका ये लोअर टेल, इसका एक हायर टेल है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका एक हायर टेल है, इसका एक लोअर टेल है। तो अपर टेल और शैडो उसी को बोलते हैं। यहाँ पे रेड वाला कैंडल बियर पावर को दर्शा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है बुल पावर को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बियर पावर को दर्शा रहा है, और ये जो पूरी ग्रीन कैंडल है ये बुल पावर को दर्शा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में। अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब इसमें सिर्फ एक कैंडल होती है, और दूसरा होता है मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब कि उसमें क्या होता है कि उसमें 3 कैंडल जो होती है वो मिलकर एक पैटर्न को बनाती है, जिसे हम मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। कुछ ऐसा ये बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, और इसमें कौन कौन से कैंडल होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है उसे हम कहते हैं मारुबोजू कैंडल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडल है। ये आप पूरे ध्यान लगाकर समझना कि मारुबोजू कैंडल होता क्या है। इस कैंडल स्टिक में क्या होता है कि इसमें जो शैडो होता है, जो टेल होते हैं, वो
नहीं होती, या फिर लोअर साइड में भी नहीं होता है या फिर हायर साइड में नहीं होता है। शैडो कहने का मतलब कि ये जो वीक मतलब ऐसा जो इस पे लगा रहता है वो इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ इट हैज जस्ट द रियल बॉडी, इसमें सिर्फ बॉडी होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बॉडी होता है, कोई वीक नहीं होता है। ये आपका ग्रीन कैंडल शो कर रहा है स्ट्रेंथ को, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है वीकनेस को। आप समझ रहे हो? तो जब भी इस प्रकार का कैंडल आपको मिलता है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे इसमें कोई वीक नहीं है, मतलब कि वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या, ये बुलिश कैंडल होती है। यहाँ से प्राइस अगले दिन क्या होगी, अगर वन डे पे बात करें तो वो पूरी तरीके से ऊपर जाने वाली है। तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है, और ये कौन सी कैंडल हो जाएगी, बियरिश कैंडल हो जाएगी पूरे तरीके से। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि मारूबोजू कैंडल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बुलिश मारूबोजू, एक बेयरिश मारूबोजू। बुलिश मतलब खुलते के साथ ही उसमें बाइंग लोग खरीदने के लिए इतना आतुर हो चुके हैं ना कि उसमें वीक है ही नहीं, खुलते के साथ यहाँ पे बुल्स जो है हैवी हो गए हैं, कोई रिजेक्शन ऊपर की तरफ से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बेयरिश मारूबोजू में खुलते के साथ ही सेलिंग प्रेशर है, उसमें बाइंग है ही नहीं। तो इस प्रकार के जो कैंडल होते हैं हम बुलिश मारूबोजू या बेयरिश मारूबोजू कहते हैं। इसमें जो होता है ओपन जो होता है लो होता है, और हाई जो होता है क्लोज होता है। तो ओपन मतलब ओपन यहाँ पे हुआ होगा, और इसका जो हाई है वो क्या होगा, हाई भी यहीं पे है, हाई पॉइंट जो है वही क्लोजिंग पॉइंट है। जबकि बेयरिश मारूबोजू में क्या होता है, ओपन जो होता है, ओपन प्राइस जो होता है वो हाई प्राइस होता है, ये आपका हाई प्राइस है ओपन प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो लो प्राइस होता है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे भी आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं चार्ट पे कि चार्ट पे कैसा ये मारूबोजू कैंडल दिखता है। जैसे कि मैंने एशियन पेंट का चार्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये चार्ट है वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में, एक तो डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी बुलिश मारूबोजू बनी हुई है, देख रहे हो, इसमें कहीं भी शैडो नहीं है, कहीं भी इसमें वीक नहीं है। जो वो लंबी पूंछ की तरह ऐसे ऐसे होती है, वो कहीं भी इसमें वीक नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बाइंग करनी है, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आप देखो कितनी बड़ी आप रैली को राइड कर सकते थे। सीधे सीधे कितने पॉइंट का फ़ायदा हो रहा है, 530 से लेकर आपका जो अगला सिग्नल है गिरने का वो करीब करीब यहाँ पे आ रहा है आपका 590 के पास। तो सीधे सीधे आपको 60 पॉइंट का फ़ायदा होता है। तो ये होता है मारूबोजू की ताकत। अब हम एक एग्जांपल बेयरिश मारूबोजू का भी देख लेते हैं। ये आपके सामने खुला हुआ है रिलायंस का चार्ट, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें खोजो बेयरिश मारूबोजू कहाँ है, तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मिल सकते हैं। जैसे कि एक पहला यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे देखो कहीं भी वीक नहीं है, सीधे सीधे 2250 से लेकर कहाँ तक गिरा रिलायंस, 2093 तक, मतलब सीधे सीधे 200 पॉइंट का फ़ायदा होने वाला है। अभी भी यहाँ पे नहीं सपोर्ट हालांकि ले रहा है। और यहाँ पे भी एक आपको बेयरिश मारूबोजू मिल सकती है, यहाँ पे बेयरिश मारूबोजू मिल सकती है। सीधे सीधे डाउन ट्रेंड, बेयरिश है तो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है ये कैंडल। तो आप देख सकते हो कि बेयरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू कितने ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी के साथ ये काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। और डोजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मारूबोजू की तरह ही। जैसे कि यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनता है, इसमें ना लंबे लंबे आपको शैडो देखने को मिल जाते हैं, पूंछ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। और इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग प्राइस होती है वही क्लोजिंग प्राइस होती है, जो भी ओपनिंग प्राइस होगी वही क्लोजिंग प्राइस होती है। इसमें जो बॉडी होता है काफ़ी छोटा होता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ट्रेंड का रिवर्सल, ट्रेंड का रिवर्सल। इसे हम नीचे हालांकि आसानी से देखेंगे। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। सपोज करो कि ये क्या है, मान लो कोई जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, आप समझ जाओ कि आपने जो अगर यहाँ पे स्टॉक को बाय किया है तो यहाँ पे आप सेल करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ट्रेंड जो हो सकता है वो रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। और कोई ट्रेंड जो है अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर कोई जो स्टॉक का ट्रेंड है वो कुछ ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ट्रेंड का रिवर्सल को संकेत करता है। तो इसमें मैंने पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका है कि डजेंट हैव द रियल बॉडी ओपन इक्वल टू क्लोज एंड इट इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ ट्रेंड और एंड ऑफ ट्रेंड। अब इसे हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चार्ट ओपन हुआ है, आप इसमें डोजी को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे बना हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो कैंडल, ये जो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डोजी बना। डोजी बनते ही ऐसे देखो, डोजी सिर्फ ऐसे या फिर ऐसे नहीं बनेगा, डोजी ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, या फिर
ऐसे भी बन सकता है। तो इस तरह की जो डोजी बनती है, मैं नाम पे नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत महान लोगों ने कहा है कि नाम में क्या रखें, अब बस उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। इसे जो हम कहते हैं उसे, तो इस वाले को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि, लेकिन आपका काम सभी का एक ही है, आप नाम पे ना फंसो, नाम पे फंसोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखो बॉडी एकदम छोटी सी बनी हुई है और इसका जो वीक है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपको ट्रेंड को, रिवर्सल को। तो ये जो स्टॉक था वो नीचे आपका डाउन ट्रेंड में था, यहाँ सीधे अप ट्रेंड गई और ये जो डोजी बनी प्लस करके, इसे हम स्टैंडर्ड डोजी कहते हैं। और इसके बाद ये जो अप ट्रेंड में थी फिर से डाउन ट्रेंड में आ गई। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। मतलब अगर आपको ये सिंपली नीचे की तरफ है तो ग्रेव स्टोन डोजी हो गया। मतलब ये सिंपली दिखा क्या रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे जो डोजी बन रही है जैसे ग्रेवस्टोन डोजी, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। और यहाँ पे जो बन रही है ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे बाइंग का जो प्रेशर, यहाँ पे लोग खरीदने के लिए डिमांड जोन है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदने को आतुर हो रहे हैं। तो बस आपको कंसेप्ट को समझना है, नाम पे नहीं जाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सपोज करो कि ये जो डोजी बन रही है ये किसी सपोर्ट पे बन रही है, लाइक पिवट्स पॉइंट का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तो वो और ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। आप कंफर्म हो जाओगे ट्रेड वहाँ से चेंज होगा। अगर ये वाली डोजी जो अप ट्रेंड पे बन रही है किसी रेसिस्टेंस पे बन रही है, या मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस हो या पिवट पॉइंट का, तो वो प्योर एंड प्योर वहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। अब इसमें क्या होगा, पिवट्स पॉइंट क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होती है, अगर आप जानते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, दोनों के सबसे पहले आप जाकर वो देखो, नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस की लिंक नीचे है वीडियोज़ में, उसे आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में जिसका नाम है हैमर। हैमर मतलब तो सबको पता ही होगा क्या होता है, हथौड़ा। तो हथौड़ा कैसा दिखता है, हथौड़ा के एक ऐसे बेट टाइप होता है और फिर उसके ऊपर की तरफ हथौड़ा का शेप का होता है, तो उसे हम हैमर कहते हैं। हैमर जो होता है हमेशा बुलिश होता है। बुलिश हैमर्स ऑकर एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। ये हमेशा ना बॉटम, कोई डाउन ट्रेंड चल रही हो वहाँ पर अगर हैमर मिल जाता है ना तो फिर तो भाई आपके मज़े मज़े है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है हैमर में, यहाँ पे देख रहे हो हैमर की तरह यहाँ पे एक बना हुआ है। इट हैज़ स्मॉल अपर बॉडी। इसमें क्या, ये क्या कैंडल का बॉडी है, इसे इट हैज़ ए स्मॉल अपर बॉडी एंड विथ लॉन्ग शैडो। इसका जो पूँछ है तो वो कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा पूँछ होगा उतना कारीगर हैमर होगा। अ हैमर कैन बी ऑफ एनी कलर। अब हैमर का मतलब क्या है, कलर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब आपको बुलिश हैमर उसे कहेंगे जब ग्रीन बने। देखो यहाँ पे तो रेड बना हुआ है लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसमें कलर मैटर नहीं करता है। बट जो रेशियो है यहाँ पे बॉडी से उसके जो शैडो का रेशियो जो है वो मैटर कर रहा है कि कितना ज़्यादा है, शेप उसका सही होना चाहिए। बाकी कलर इसमें मैटर नहीं करता है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ ट्रेंड, टाइट योर प्रॉफिट। सपोज करो कि आपने यहाँ पे, ये कौन से पैटर्न है, यहाँ पे आप लोग समझ करो कि आपने सेल किया हुआ है और फिर ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट है, तो आप कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट यहाँ पे बुक करोगे जहाँ पे ये हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाली है और हो भी जाती है। तो हैमर भी ट्रेंड रिवर्सल और बुलिश, उस स्टॉक में बुलिश बाइंग आने वाली है, ये इंडिकेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट कैंडल के बारे में जिसका नाम है द हैंगिंग मैन। अब देखो कंसेप्ट पे जाओ, ज़्यादा ये नाम उन पे ना जाओ कि हैमर हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। अब ये हैमर की तरफ ही दिख रहा है हैंगिंग मैन। अब इसमें बस हैमर और हैंगिंग में बस इतना ही अंतर है कि भाई साहब ये जो बन रहा है वो अपर ट्रेंड में बनेगा, कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं बनेगा। तो ये आपका इशारा कर रहा है बियरिश की तरफ, बियरिश की तरफ ये इशारा कर रहा है। आप पूछोगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो ये इशारा कर रहा था आपका बुलिश बिहेवियर जो हैमर है, यहाँ पे कैसे बियरिश हो गया। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत लोगों का होता है। जैसे कि इट इज़ सेम एज हैमर बट द ओनली कंडीशन, यहाँ पे एन होगा सॉरी, ओनली कंडीशन इज इट हैज़ टू अपीयर ऑन टॉप ऑफ ट्रेंड। तो ये क्या बता रहे हैं कि कोई अप ट्रेंड जारी है, कुछ इस तरह का अगर बन जाता है तो भाई आप सब उस स्टॉक में आप ध्यान दो कि यहाँ से वो ट्रेंड नीचे की तरफ गिर सकता है। जैसे कि हम चार्ट पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं बना हैमर, सॉरी 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 सॉरी, हैमर नहीं, हैंगिंग मैन बना हुआ है। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, हैंगिंग मैन, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, स्टॉक नीचे की तरफ। फिर अब देखो, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की हैंगिंग मैन बन रही है, कलर इसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक नीचे की तरफ।
लेकिन ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हैंगिंग मैन रियल लाइफ मार्केट में ऐसा काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आप अभी तक जो थियरी थी आपकी कि ये जो आपका जो वीक है वो क्या करे, यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है, तो ये तो आपको बुलिश बिहेवियर हुआ, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा। बट इसका जो नेचर है हैंगिंग मैन का कि नीचे की तरफ आएगा स्टॉक। तो जब भी हैंगिंग मैन बनता है मैं उस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। हाँ, लेकिन हैमर बनता है तो मैं उस ट्रेड को जरूर लेता हूँ। तो अगर मुझे पूछोगे कि हैमर पसंद या हैंगिंग मैन, तो कोई डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है और कोई अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनता है, तो मैं डाउन ट्रेंड के हैमर पर ट्रेड करना पसंद करूँगा। ये भी आपको रिवर्सल पैटर्न को ही दिखाता है, इसमें कलर पे कोई फोकस नहीं है, फोकस ऑन बॉडी टू शैडो रेशियो। अब हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के लास्ट कैंडल पे पहुंच चुके हैं और उसे हम कहते हैं द शूटिंग स्टार। द शूटिंग स्टार नाम इतना खूबसूरत है तो कैंडल कितनी खूबसूरत होगी। तो ये भी क्या है, इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ हैमर। देखो अब आप कंफ्यूज ना हो ना भाई, हैमर और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में, ठीक है। तो ये जो बनता है ये आपका जो है द शूटिंग स्टार। इस वक्त तो मैं मतलब नाम पे ना जाओ, मैं तो इसे बोल देता हूँ उल्टा हथौड़ा। जो हैमर बनता है ना, एंटी हैमर बोल लो, क्योंकि ये जो होता है ना टॉप अप ट्रेंड बनता है। इट इज़ अ लॉन्गर अपर शैडो। यहाँ पे देख रहे हो शैडो कितना बड़ा हो चुका है, और वीक और स्मॉलर बॉडी, इसका जो बॉडी होगा वो स्मॉलर होगा। अब मान लो कि ऐसे साइडवेज मार्केट चल रही है, ठीक है, साइडवेज मार्केट चल रही है, यहाँ बीच पे कहीं कहीं पे बन जाए अगर आपको शूटिंग स्टार मतलब उल्टा हथौड़ा, तो उतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता है जितना कि ये इस पॉइंट पे, इस सपोर्ट के पास, ये शूटिंग सपोर्ट के पास अगर हैमर बनता है तो होता है, और इस रेसिस्टेंस के पास अगर अपर में ये शूटिंग स्टार बन जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ ऑन गोइंग ट्रेंड। जो अप ट्रेंड में चल रहा था मूवमेंट वो अब समाप्त होने वाला है। अगर आपने बाय किया हुआ था नीचे कहीं पे तो आप इसे सेल कर दो। लॉन्गर द अपर वीक द मोर बियरिश इज द पैटर्न। जितना बड़ा ये वीक होगा, जितना बड़ा ये होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वहाँ भाई साहब ऊपर वाले प्राइस से सेलिंग प्रेशर है, रिजेक्शन हो रहा है, तो आप उसे सेल कर ही दो। इट ऑकर्स एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। मतलब ये ज़्यादा वैलिड तब होगा जब किसी ऑन गोइंग अप ट्रेंड के ऊपर जाकर ऐसा फॉर्मेशन कर दे। अब इसका हम चार्ट देखते हैं, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। अब आप देखो ये चार्ट, ये कौन सा, ये जो ट्रेड है ये अप ट्रेंड में है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे जाके बना ये शूटिंग स्टार, देख रहे हो लंबा सा एकदम रिजेक्शन, लंबी साइडो है और यहाँ पे छोटी सी बॉडी है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो गया डाउन ट्रेंड, पूरी तरीके से बियरिश हो गया ये है ट्रेंड। तो ये आपको बोलते हैं शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड। अब सपोज करो कि ये कहीं इधर कहीं बनता, यहाँ पे देखो डोजी बनी हुई है, लेकिन ट्रेंड का रिवर्सल हुआ नहीं हुआ भाई साहब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है कहीं पे। तो डोजी जो होगा ना ट्रेंड के अंत में बने तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक आपने पूरी वीडियोस देखी है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तक आपने पूरी देखी है तो कुछ प्रो टिप्स तो बनता है आपके लिए। तो ये प्रो टिप्स जो है वो पूरी तरह से मेरी लर्निंग पे, मेरी एक्सपीरियंस है बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि ऑलवेज यूज वन डे कैंडल फॉर स्विंग ट्रेड। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वन डे कैंडल को आप लगाओगे। दूसरा है कि लुक फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइक पिवट्स पॉइंट एंड मूविंग एवरेज। पिवट्स पॉइंट नहीं समझो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, जाकर आप उसे देखो। और टेक ट्रेड एट 3:20 PM ऑन फर्स्ट डे कैंडल। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये जो मान लो शूटिंग स्टार बन रही है, तो ये एक दिन का कैंडल है, तो जाहिर सी बात है कि उस कैंडल को क्लोज होने का वेट करो। मतलब 3:15 में 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी या 1 डे की, तो आपको पता चलेगा कौन सा शेप बनने आ रहा है। तो आप हमेशा शाम में जब भी ट्रेड ले रहे हो आप कैंडल स्टिक पे, तो शाम के समय लो, सुबह में ही मत ले लो, क्योंकि सुबह में तो कैंडल बना ही नहीं है। तो कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज होने का वेट करो। और दूसरा प्रो टिप ये था कि जब भी इस तरह के कैंडल आप चार्ट पे देख रहे हो तो आप मूविंग एवरेज को जरूर लगाया करो। मूविंग एवरेज या पीपल्स पॉइंट को चार्ट पे जरूर लगाया करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये चार्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो पैटर्न बना आपको, ये मारू बुजू पैटर्न, पूरी तरह से बुलिश पैटर्न, ये कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है। तो अगर आप सपोर्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोजी कैंडल या फिर हैमर कहाँ पे बन रहा है। अगर वो किसी सपोर्ट पे बन रहा है तो आप बिल्कुल खरीदो,
और एक बात मैं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, जो थोड़े से रिस्क लेते होंगे, जैसे कि यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ, तो जो थोड़े से रिस्क लेते होंगे तो शाम को 3:20 पे यहाँ पे वो बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया, अगले दिन यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, रेड कैंडल, तो वो घबरा जाएंगे। लेकिन जो कन्फर्मेशन चाहते हैं तो वे वेट कर सकते हैं, वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे इस कैंडल के पास। मतलब कि जब भी आपका डोजी बने तो उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनती है उस पर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे, इस कैंडल के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। ऐसे ही आप जब भी मारूबो जो कैंडल बन रही है तो वो नीचे के साइड में, तो उसके जस्ट नीचे रखो अपना स्टॉप लॉस। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपको मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं लेकर आना हूँ आपके लिए फ्यूचर में भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।